मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येशिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 8वें उद्देशक में कहा गया है, राजगिहे जाग एवं बयासी गुरुणम भन्ते पडुच्च कति पडिणी या पन्नत्ता। गोयमा तओ पडिणी या पन्नत्ता तंजहा आयरीय पडिणी ए उवज्झाय पडिणी ए ठेर पडिणी ए। राजगृह नगर में सर्वशरण यावत गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भंते, गुरु के संदर्भ में गुरु की अपेक्षा प्रत्यनीक कितने बताए गए हैं, कितने प्रज्ञप्त हैं। उत्तर दिया गया, गौतम, गुरु की अपेक्षा 3 प्रत्यनीक प्रज्ञप्त हैं। जैसे आचार्य का प्रत्यनीक, उपाध्याय का प्रत्यनीक, स्थविर का प्रत्यनीक। एक अच्छा ज्ञातव्य प्रश्नोत्तर है कि प्रत्यनीक कितने होते हैं, वो भी गुरु के संदर्भ में। जैन शासन में
और भी जगह गुरु होते हैं। प्रत्यनीक जैन शासन में कोई हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। वो तो इंसान है, जैन भी इंसान है, नॉन जैन भी इंसान है। तो प्रत्यनीक का क्या मतलब है? प्रत्यनीक यानी प्रतिकूल, विरुद्ध, और यों कह दें अविनीत, अविनीत, विरुद्ध, प्रतिकूल व्यवहार करने वाला। अब वो प्रत्यनीक यानी प्रतिकूल अर्थात अविनीत हम मान लें, अविनीत है। तो गुरु के संदर्भ में कितने प्रकार के प्रत्यनीक होते हैं? तो मूल यहां गुरु के प्रकार मानो बता दिए गए, उनके आधार पर प्रत्यनीक के भी प्रकार हो गए। गुरु का क्या मतलब है? हम गुरु, ऐसे गुरु का एक सीधा सा अर्थ बड़ा, भारी, वो गुरु है। जो बड़ा है, भारी है, वह गुरु है। कि भारी कैसे, बड़ा कैसे? अब यूं तो कोई वस्तु भी भारी है तो गुरु है। वो निर्जीव चीज है, मान लो कोई वस्तु, या सजीव के संदर्भ में हम गुरु को देखें तो बड़ा और भारी, भारी वजन से भारी नहीं, जो गुणों से भारी होता है। गुणों का जिसमें भार है, गुणों से मानो इतना गरीब बड़ा भारी बन गया है, और गुरु बड़ा है। तो अब धार्मिक जैन शासन के संदर्भ में देखें तो गुरु के 3 प्रकार हो जाते हैं। एक आचार्य, दूसरा उपाध्याय, तीसरे में स्थविर। ये 3 गुरु स्थानीय गुरु होते हैं। तो प्रत्यनीक भी फिर 3 प्रकार के, आचार्य प्रत्यनीक, उपाध्याय प्रत्यनीक और स्थविर प्रत्यनीक। आचार्य, उपाध्याय, स्थविर। तो आचार्य का अविनीत है, उपाध्याय का अविनीत है, प्रतिकूल रहने वाला, स्थविर का प्रत्यनीक है, प्रतिकूल व्यवहार करने वाला। प्रत्यनीक आचार्य का प्रत्यनीक हो, जैन शासन में वर्तमान के संदर्भ में देखें तो आचार्य तो बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं। और यूं कहना भी अतिशयोक्ति पूर्ण न हो, कम से कम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के संदर्भ में, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म के संदर्भ में आचार्य तो सर्वोच्च होते हैं, और वे गुरु हैं। और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के संदर्भ में तो उपाध्याय अलग से कोई है नहीं, आज तक मेरी जानकारी के अनुसार हुआ नहीं, अलग से कोई साधु उपाध्याय बना नहीं। तो उपाध्यायत्व भी आचार्य में ही इंक्लूड है, समाविष्ट है, तो वो उपाध्याय भी है। कई आचार्य स्थविर भी हो जाते हैं। 3, हालांकि स्थविर तो और भी मुनि हो सकते हैं, फिर आचार्य भी स्थविर भी हो सकते हैं। आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, और वे स्थविर भी हो सकते हैं। तो यहां 2-3 प्रकार के प्रत्यनीक बताए गए हैं। कि कोई साधु मान लो कि आचार्य का प्रत्यनीक है, आचार्य के प्रतिकूल चलने वाला है। जैसे प्रतिकूल कि हमारे गुरु हैं, आचार्य जी हैं, वे उनकी जाति कोई बहुत ऊंची नहीं है, उनका ननिहाल की भी जाति कोई बहुत ऊंची नहीं है, जाति पक्ष मातृपक्ष भी विशुद्ध नहीं है, उनका दादेरला पितृपक्ष भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हमारे आचार्य जी तो सामान्य घराने के ही हैं, उनकी जाति भी बहुत अच्छी नहीं है, यूं कोई अवहेलना कर दे। और
वो साधु आचार्य की सेवा नहीं करता, सेवा का मौका आ गया तो भी अपने आप को बचाने की चेष्टा करता है कि मुझे सेवा न करनी पड़ जाए, क्योंकि सेवा की बात हो रही है, अपने यहाँ से चलो, मुझे कोई सेवा का काम सौंप न दे, तो सेवा से दूर रहने की चेष्टा करता है। और या थोड़ा कहे तो कि नहीं वो संत है ना, वो संत है ना, मुझे क्यों कहते हो, वो संत है ना, वो कर देंगे आपका काम, मैं क्यों करूं। जो वो सेवा नहीं करना चाहता, सेवा से कतराता है, तो वो आचार्य का प्रत्यनीक है। वरना सेवा की तो भावना चाहिए भी, मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले। वो तो कई कारा सेवा का मौका आ गया तो भी और कहीं जाकर के सेवा से बचने की चेष्टा करता है और अहित करने का प्रयास करता है। और आचार्य के छिद्र देखना, कहीं कोई बात मुझे मिल जाए तो मैं मौके पर कह करके आचार्य जी को नीचा दिखा दूंगा, हल्का दिखा दूंगा। छिद्रान्वेषण का दुर्भावना से प्रयास करता है। कोई बात यथार्थ है नहीं भी हो, वो सबके सामने ही कि आचार्य जी ने यह कर दी, आचार्य जी ने यह निर्णय कर दिया, वो कर दिया, तो वो थोड़ी एक औरों के पब्लिकली भी दोष बतलाता है। और व्यवहार में कि आचार्य आए तो खड़ा होना तो दूर, पांव पसारे ही बैठा है, कोई परवाह नहीं, आए तो आ गए, गए तो गए, यो वो कोई परवाह नहीं करता, आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं, खड़ा नहीं होता, सम्मान नहीं देता। इस प्रकार जो उद्दंडता का भाव हो, अशिष्टता का भाव हो, अविनीतता का मनोभाव हो, प्रतिकूल आचरण करने वाला हो, वह आचार्य का प्रत्यनीक होता है। तो वह हो गया आचार्य का प्रत्यनीक। से ही मान लो हमारे यहाँ तो उपाध्याय अलग से है नहीं, अलग से उपाध्याय हो, इसी तरह उपाध्याय बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उनकी भी अवहेलना करना, उनकी सेवा नहीं करना, सेवा से चुराना, उनकी निंदा करना, ऐसे प्रतिकूल व्यवहार करने वाला उपाध्याय का प्रत्यनीक हो जाता है। तीसरा स्थविर प्रत्यनीक। स्थविर कौन होता है? स्थविर 3 प्रकार के होते हैं। जाति स्थविर, 60 वर्ष आ गए, वह जन्म से, उम्र से स्थविर हो गया। श्रुत स्थविर, समवाय आदि आगमों का जानकार है, वो श्रुत ज्ञान की दृष्टि से स्थविर है, श्रुत स्थविर। और पर्याय स्थविर, जिसको संयम दीक्षा लिए 20 वर्ष हो गए, वो पर्याय स्थविर होता है। तो ऐसे जो स्थविर साधु हैं, उनकी अवहेलना करना, उनकी निंदा करना, उनकी सेवा से जी चुराना, तो आचार्य के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वाला, उपाध्याय के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाला और स्थविर के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाला आचार्य प्रत्यनीक, उपाध्याय प्रत्यनीक और स्थविर प्रत्यनीक क्रमशः हो जाता है। तो यह प्रतिकूल व्यवहार है कि वही साधु समुदाय में भी सारे एक समान साधु न भी हों, तो कोई कोई साधु विनीत भी हो सकता है, जिसमें थोड़ा अहंकार का मनोभाव है और वह बड़ों की भी परवाह नहीं करता है और प्रतिकूल व्यवहार कर लेता है। तो भगवती सूत्र में, ये 8वें शतक के 8वें उद्देश्यक में अनेक प्रकार के प्रत्यनीक के वर्गीकरण दिए गए हैं। उनमें पहला वर्गीकरण गुरु के संदर्भ में दिया गया है और इस संदर्भ से गुरु 3 प्रकार के हो गए, आचार्य, उपाध्याय और स्थविर। कि आचार्य हैं वो अर्थ के व्याख्याता, सूत्र का अर्थ बताने वाले, अनुयोग कृदाचार्य है, अर्थ का ज्ञान देने वाले, बताने वाले आचार्य होते हैं। और उपाध्याय हैं सूत्रदाता, सूत्र देने वाले उपाध्याय होते हैं। और स्थविर हैं वे जन्म से भी होते हैं,
ज्ञान से भी होते हैं, पर्याय से भी होते हैं, तो वे स्थविर होते हैं। तो यह प्रत्यनिक की जो बात आई है, इससे हम यह प्रेरणा लें कि हमारे द्वारा कोई प्रत्यनिकता का कार्य न हो जाए। साधु साध्वी श्रावक श्राविका हम सभी हैं कि मेरे द्वारा प्रत्यनिकता न हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा सेवा करने की क्षमता मेरे में न हो तो कम से कम प्रत्यनिक तो मैं न बनूं, प्रतिकूल व्यवहार करने वाला न बनूं, और आचार्य के अनुकूल यानी यथोचित्य विनय पूर्ण व्यवहार करने वाला मैं रहूं। और तो क्या कि परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो छोटी उम्र के आचार्य थे, तो भी बड़े बड़े संत भी, मतलब जो उनसे दीक्षा में भी बड़े थे और उम्र में भी बड़े थे, तो छोटी उम्र के आचार्य थे, उनका भी मान सम्मान और रखने की बात कि मगन मुनि जैसे वो मंत्री मुनि बाद में बने थे, कितने बड़े थे। गुरुदेव तुलसी से तो उम्र में भी बड़े थे, दीक्षा में भी बड़े थे, यूं अच्छे बड़े मानिस्ते संत थे। फिर कालूगणी पधार गए, महाप्रयाण हो गया, बाद में छोटी उम्र के आचार्य बन गए, मुनि युवाचार्य तुलसी आचार्य बन गए। तो उन्होंने आचार्य तुलसी का बहुत मान सम्मान रखा, उम्र में बड़े थे, मान सम्मान अच्छा रखा। और वे तो धर्मसंघ में मानो एक मानीस थे, संत थे, प्रतिष्ठित मुनि थे। तो उन्होंने गुरुदेव तुलसी का यूं छोटी नानी उम्र के आचार्य तो मान सम्मान रखने की अच्छी परंपरा रखी। और वंदना भी करते, तो मैंने सुना था, मैंने तो कि वंदना भी वो करते तो बहुत यूं अपने ढंग से गुरुदेव तुलसी को वंदना किया करते थे, और हाथ आगे करके गुरुदेव को सहारा देने का प्रयास करते, हाथ आगे करते कि मेरा सहारा लेके आप पधारो, यानी वो सम्मान की। तो भी प्रत्यनिक नहीं बने, आचार्य के हम अनुकूल रहने का प्रयास करें। और बड़े बड़े संत मैंने आंखों से देखा, गुरुदेव तुलसी के सामने वंदना की मुद्रा में बैठते थे। पक्षी आती तो मेरे देखने में चतुर्मास के बाद बड़े संत आते मिलते, तो गुरुदेव तुलसी दीक्षा में छोटे, वो आए गए एक संत दो संत उनसे बड़े हैं मान लो दीक्षा में, तो वो बड़े संत भी धरती पर वंदना की मुद्रा में बैठ के गुरुदेव तुलसी का मान सम्मान करते। इधर आचार्य तुलसी का यानी गुरुओं का भी विनय देखो, बड़े संत आते तो गुरुदेव तुलसी पट्ट छोड़ करके नीचे विराज करके उनको वंदना करते। ठिकाने में ही नहीं, रास्ते में भी चतुर्मास के बाद मान लो बड़े संत आए हैं, पहली बार चतुर्मास के बाद मिलना हो रहा है, तो मुझे याद है मेरे देखने में गुरुदेव तुलसी नीचे ही या रास्ते में नीचे ही विराज जाते, रास्ते में भी उनको वंदना करते थे। तो आचार्य श्री भी बड़े संतों को मान सम्मान देते, उनको तिखो तो जो विधि जैसे भी वंदना भी करते थे। और बड़े संत बहुत संख्या में हो गए पहले थे, तो गुरुदेव वंदना की मुद्रा में बैठे रहते, कई कई देर तक यूं बनना, वो आए वो आए वो आए वो आए वो आए, तो बैठे 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 यूं वंदना करते रहते। एक बार तो मैंने देखा कि गुरुदेव यूं शाम को प्रतिक्रमण के समय भी बड़े संतों का नाम लेते। जहां तक मुझे याद है, मैं एक बार, हम लोग बच्चे दिनेश मुनि भी थे कि नहीं थे तब नहीं होंगे, तो वो गुरुदेव शाम को प्रतिक्रमण करने के समय नमोत्थुणम के लिए नीचे विराजते। तो नमोत्थुणम बोल के मुझे याद आ रहा है, जो बड़े संत गुरुकुलवास में यूं होते, मुझे मंदामी चंदन या नाम लेकर के थोड़ा सा बोल के यूं विराजे विराजे यूं वंदना कर लेते थे। तो यानी आचार्य श्री भी बड़े संतों का एक बंधन व्यवहार वो रखते थे। तो शिष्य हो यानी गुरु से बड़े भी हैं दीक्षा में, तो उनका भी एक फर्ज है भी कि आखिर आचार्य तो बड़े पद पर हैं, संघ में तो सर्वोच्च स्थान पर हैं। तो बड़े संत जो हमारे धर्म संघ में तो बहुत ही गरिमापूर्ण सी परंपरा मेरे देखने में भी चलती आ रही है कि बड़े संत कैसे आचार्यों का मान सम्मान रखते आए हैं।
और छोटे संत की खैर बात ही क्या करें, वो तो छोटे हैं, ऐसे ही वो तो वंदना करने के हैं ही। पर जो दीक्षा में बड़े संत वे भी आचार्य प्रवरों का यूं मान सम्मान वंदन यूं मतलब बैठ करके सम्मान देना वो करते आए हैं परंपरा। और मेरा सुना हुआ है कि जब कालूगणी का महाप्रयाण हो गया तो आचार्य तुलसी तो बहुत उम्र के छोटे थे, दीक्षा पर्याय में बहुत छोटे थे, उनसे बड़े बड़े संत बहुत थे। तो रास्ते में मान लो पंचमी और पदार्थे संत मिल जाते तो बड़े संत मान लो कि वो बैठ करके कोई नहीं करते, खड़े खड़े यूं कर लेते। तो क्या संतों ने संभवतः चिंतन मीटिंग चिंतन किया कि वर्तमान में हमारे आचार्य शिव तो बहुत छोटे हैं, हम लोग बड़े संत बहुत हैं, अभी अभी गुरुकुलवास में धर्म संघ में आचार्य तुलसी से बड़े संत बहुत हैं। तो रास्ते में जब कभी मिलना हो हम कोई बैठेंगे नहीं नीचे तो थोड़ा फूथरा नहीं लगेगा, हालांकि हम बड़े हैं। हो सकता है उस जमाने की परंपरा यही रही होगी कि बड़े संत हैं उनको बैठ करके रास्ते में यो रोजमर्रे में वंदना करने की विधि नहीं रही होगी। तो क्या संतों ने मीटिंग चिंतन कर निर्णय किया कि हम जब भी रास्ते में कभी गुरुदेव मिल जाएंगे, हम बड़े होने पर भी हम उनको बैठ करके वंदना, यानी आचार्य तो यूं बैठकर वंदना नहीं करते रोजमर्रे में, पर संतों ने निर्णय किया संभवतः हम लोग बैठ करके उनको सम्मान देंगे। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि कैसे संतों ने वो निर्णय किया कि आचार्य श्री भले चलते रहे खड़े रहे, हम लोग उनको बैठ करके वंदना की मुद्रा उस रूप में मान सम्मान देंगे। तो आचार्य प्रत्यनीक होना तो एक बुरी बात सी हो जाती, गलत बात हो जाती है। तो यहाँ तो मान सम्मान देने की बात हमारे धर्म संघ में यूं आचार्यों का मान सम्मान देने का क्रम रहा है। और कभी कभी कोई कोई साधु हो सकता है थोड़े अभिनय करने वाले भी संत धर्म संघ में अतीत में हुए ही होंगे, जो आचार्यों का थोड़ा सा सामना कर ले, मतलब थोड़ा जिसको अवांछनीय रूप में व्यवहार कर ले, वो दीक्षा पर्याय में बड़े भी हों, थोड़ा सा और सामना करके थोड़ा तेज बोल दे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो शासन समुद्र है, समुद्र में अनेक चीजें मिल सकती है, अच्छी अच्छी चीजें हैं तो कोई ऐसी सामान्य चीज भी मिल सकती है। तो वो शासन समुद्र है, धर्म संघ समुद्र है, कई प्रकार की चीजें मिल सकती है। तो यहाँ भगवती सूत्र में 3 प्रत्यनीक बताए हैं, हम सभी इससे ये प्रेरणा लें, हम अपने जीवन में प्रत्यनीक हो सके उतना विनय और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। दानान शठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशो विलास कांठा में कालूगणी प्रवर की यात्रा हो रही है। बड़ा गुड़ा हरिया है, बड़ा गुड़ा कोई प्रसंग है। मुनि तुलसी और कालूगणी को परस्पर एक संवाद को सो प्रसंग है जिसको वर्णन करियो गयो है। पहलो मोको मिल्यो अनोखो ओ संवाद सुनाऊं गाऊं कालो यशो विलास में उल्लास में उल्लास। पहलो मोको मिल्यो अनोखो ओ संवाद सुनाऊं गाऊं कालो यशो विलास में उल्लास में। बड़े गुड फाल्गुन शीत सातम एकाणूरी साल
बड गुड फाल्गुन शीत सातम एकाणूरी सायं प्रतिक्रमण री बेला समशीतोषण काल सायं प्रति गुरु चरणा में मुनि शिर नाम गुरु चरण मुनि शिर मैं पिण बंदन ठाऊं गाऊं कालो यशो विलास में उल्लास में उल्लास में पहलो मोको मिलो अनोखो ओ संवाद सुनाऊं गाऊं कालो यशो विलास में उल्लास में सकारे मी सम्माने मी कल्याणम मंगल दैवत चैत्यम पर्युपासना करूं भाग्य प्राबल्य कर सुख पृच्छा उठय दृच्छा कर सुख पृच्छा उठय दृच्छा मुनि वंदन जब जाऊं गाऊं कालो यशो विलास में उल्लास में उल्लास में। बड़ा गुड़ा की बात है। कंठा के मायने कालूगणी बैठे विराजमान है। हाँ, और फाल्गुन सुदी सातम की बात विक्रम संवत 1991 में शाम को प्रतिक्रमण को समय हो और यहाँ बहुत न सर्दी क्यों फाल्गुन सुदी न तो गर्मी आई थे न सर्दी रही, एकदम समशीतोष्ण सो काल हो। बी टाइम आपने सामान्यतया प्रतिक्रमण के बाद यो संत गुरुदेव ने यहाँ वंदना करने की यहाँ परंपरा अपने रही है। तो यहाँ संत लोग लगे वो प्रतिक्रमण यहाँ पछी करी उसी संत लोग गुरुदेव ने वंदना करा। तो मुनि तुलसी भी बा संता में एक आ कालू खणी कने जाके वंदना करी, सुख साता पूछी, सुख साता पूछ के उठ के चालिया मुनि तुलसी। और उठ के चालिया जना उठ के चालिया उसी ने कालूगणी पाछा बने बुलावे तुलसी तुलसी संबोधन कर पुण्य तेरो गुरुदेव। तुलसी तुलसी संबोधन कर पुण्य तेरो गुरु। झट बाहुड़ में जोड़ उभय कर उभो सारू सेव। ले ले सुन सुन सद्गुण चुन चुन, ले ले सुन सुन सद्गुण। सोरठियो संभलाऊं गाऊं कालो यशो विलास में उल्लास में। तो मुनि तुलसी वंदना करके उठ के चालिया। आज का वंदना कर ली, सुख साता पूछी, चलो आठो आज का चाल गया। चालिया के कालूगणी अरे तुलसी तुलसी पाछा बने बुलावे तुलसी तुलसी तुलसी। गुरुदेव याद फरमाई तो पाछा आ गया, पधार गया मुनि तुलसी। पाछा हाथ जोड़ के रिया खड़िया गई। कहीं गुरुदेव कहीं फरमारी है रिया हाथ जोड़िया।
सामने खड़ा हो गया ना। कालूगनी कह ले तने मैं एक सोवठियो सुनाऊं, तने मैं एक सोवठियो सुनाऊं, बड़ी कृपा, तने मैं एक सोवठियो सुनाऊं। तो मुनि तुलसी सामने है और वो सोवठियो कालूगनी फरमावे है, हैं? हाँ ओ है, हाँ वो नीचे सोवठियो दे रखो है। कालूगनी वो सोवठियो फरमायो, सीखो विद्या सार पर हो कर परमादन। सीखो विद्या सार पर हो कर परमादन। बद्ध सी बहु विस्तार धार सीख धीरज मन। बद्ध सी बहु विस्तार धार सीख धीरज मन। ओ कालूगनी सोवठो मुनि यानी मुनि तुलसी वास्ते मान लिया फरमायो कहीं के सीखो विद्या सार, विद्या सीखो, अध्ययन करो, विद्या को सार ग्रहण करो, सीखो। प्रमाद ने दूर करके अध्ययन किया करो, सीखा करो। और बदसी बहु विस्तार, बहुत विस्तार बदसी धार सीख धीरज मने, धीरज युक्त मनुष्यों इस सीख ने धारो, धारण करो। विद्या को सार ग्रहण करो, विद्या अध्ययन किया करो। प्रमाद से, प्रमाद ने दूर राखनो, विद्या अध्ययन करनो। ओ सोवठियो कालूगनी बीते मुनि तुलसी वास्ते मुनि तुलसी ने फरमायो। और वो सोवठो मुनि तुलसी के सामने आयो। अनुप्रास अखरोट सुभावित भाव प्रभावित पूर। अनुप्रास अखरोट सुभावित भाव प्रभावित। सुनो सोरठो चित्त चोरठो निखर्यो मारो नूर। सुनो सोरठो चित्त चोरठो निखर्यो मारो। मगन इशारे मैं बिन भारे, मगन इशारे मैं बिन भारे। दो हो चरण चढ़ाऊं गाऊं कालो यशो उल्लास में, उल्लास में, उल्लास में। कालूगनी कृपा कराइयो सोवठो मुनि तुलसी ने फरमायो। तो सोवठो भी थोड़ो महत्वपूर्ण है, शिक्षा तो है जी की है ही, तो सोरठे की रचना भी थोड़ी गरिमापूर्ण है, यानी साहित्यिक या काव्य की दृष्टि दो भी दृष्टियों सोवठो की रचना बड़ी सुंदर है। सुंदर क्या है कि देखो, सीखो विद्या सार अनुप्रास अखरोट लिख है, इन्हें सीखो, इन्हें सार से आ गया ना। और पर हो कर परमाद ने, पर हो में भी पे है, प्रमाद में पे आ गयो। बद है कर और पर भी आ गयो, बिना खास पे आ गया बा जिकने बयन सगाई जिगा कवा। बदसी बहु विस्तार बदसी में बे, बहु में बैर, विस्तार में बे, वो बे आ गयो। धार सीख धीरज मने, धार में धय आ गयो, धीरज में धय आ गयो। तो यहाँ और सोवठे में थोड़ो सो एक वैदुष्य कह दिया, कवित्व को एक थोड़ा अच्छो रूप भी है कि बढ़िया सोवठो यहाँ फरमायो। तो मुनि तुलसी बटे सामने हा तो मगन मुनि लखा बठी इशारो करियो कि तुम भी की पाछो बोल, तुम भी की पाछो बोल। जो भी इशारो मैं भी को भाव कल्पना के बताऊं कि तुम भी की बोल। दोनों मुनि तुलसी भी एक अपन दो सुनायो, दो बोलिया कालूगनी खन दो बोल दियो। वो दो कहीं फरमायो है, महर रखो महाराज लख चा
कर पद कमल नो महर रखो महाराज लख चाकर पद कमल नो सीख अपो सुखदाय जिम जलदी शिव गति लहूं सीख अपो सुखदाय जिम जलदी शिव गति लहूं। तो मुनि तुलसी भी ओ पाछो दोहो जिको सुनायो है तो ओ दोवो भी यहाँ जिया कालूगनी वालो सौ थियो यहाँ बढ़िया है ओ भी यहाँ रचना की दृष्टि से बढ़िया है किया कि मेहर रखो महाराज हे महाराज मारे पर आप मेहर रखो तो मेहर मैं महाराज में फिर मैं आ गयो रे भी आ गयो मैं मेहर रखो महाराज बार बार रे भी आ गया इन्हें मैं भी आ गया लख चाकर पद कमल नो मैं आपके चरण कमल को चाकर हूं मन आप अपनो चरण कमल को चाकर मान करके मारे पर आप मेहर रखो और सीख अपो सुखदाय मन सुखदायी शिक्षा आप दिलाया करो सुखदायी शिक्षा सीख दिलाया करो जो भी जिम जय जल्दी में जय जिम जल्दी शिव गति लहूं जिकेशु में जल्दी मोक्ष गति ने प्राप्त करूं इसी शिक्षा सीख आपके मन मिलती रहे लख चाकर पद कमल नो सीख अपो दाय जिम जल्दी शिव गति लहूं ओ मुनि तुलसी दो सुनायो दना कालूगनी एक बार सुनो दोबारा दूधा धारा पोख सुधा चंदनी दृष्टि दिखाकर मारो मन संतोख देई विदाई रू रू छाई खुशियां कभी भुलाऊं। तो कुछ कालूगनी एक बार सुनो तो दोबारा बोल तू फिर बोल दोबारा फिर सुनियो कालूगनी मानो के दूध की धारा से मने मानो नुवा दियो यहाँ कालूगनी कृपा कराई सुधा चंदनी दृष्टि आपकी आंखा में भी मानो अमृत बरसे इसी दृष्टि मने गिराई दिखाई मारो मन ने संतुष्ट कर दियो और पछे यहाँ मारी बात संपन्न होगी विदाई दे दी रू रू मारो मानो छाग्यो खुल गयो खुशियां छागी आ बात कभी भूल को नहीं सकूं ओ मारो इसो प्रसंग है। तो पछे की बड़ा गुड़ा किया घटना की बात है कांठा के मायने अब गुरुदेव चतरा जी के गुड्डे भी पधारिया चतरा जी के कालूगणी चतरा जी रे गुड्डे भी पधारिया चतरा जी रे गुड्डे गणादीप नवमी दिन मध्यान्ह पुनरपि सोवठियो गुण कठियो दियो दयानिधि दान मैं पिन तत्क्षण अक्षर बिन बिन चलना धोक लगाऊं। तो चतरा जी के गुड्डा में फिर एक सोवठियो वो कालूगणी फरमावे वो दियो है शिशु मुनिवर सुविशेष क्रिया नित्य निर्मल करो रंचन चूको रेख देख देख पगला धरो देख देख पगला। शिशु मुनिवर छोटा संतान नाना संतान क्रिया हमेशा निर्मल क्रिया करो क्रिया में ध्यान रखो शुद्ध क्रिया करो और रंचन चूको रेख रेखा ने बिल्कुल चूको मत बिल्कुल उल्लंघन मत करो जिया जिकी रेखा हुए रेखा ने नहीं लांगनी तो बिल्कुल भी रेखा ने चूको मत देख देख पगलिया धरो चालो तो देख देख के पांव रखो शिशु मुनिवर सुविशेष क्रिया नित्य निर्मल करो रंचन चूको रेख देख देख पगला धरो। ओ कालूगणी पाछो सोचियो अच्छा चतरा जी के गुडा में फरमायो तो पछे मुनि तुलसी फिर पाछो आपको बना के फिर भाई मैं भी पाछा बोल गया मैं पिन तत्क्षण मैं तत्काल में भी अक्षरा को वो संग्रहण करके एक चलना में एक दो चढ़ा दियो मुनि तुलसी कहीं दो फरमायो है चित्त में अहो निशी चैन
भाग्य दिशा जागी भली, श्रवण करा श्रवणेन, सीख अमोलक स्वामरी, सीख अमोलक। अब वो भी तो बढ़िया पाछो है गुरुदेव तुलसी मुनि तुलसी को, चित्त में अहो निशी चैन, चित्त में मारे चित्त में दिन रात चैन, यानी चित्त समाधि, चित्त में दिन रात चैन समाधि, भाग्य दिशा जागी भली, मारी तो भाग्य की मानो दिशा कोई भली जागी, कांकियां जागी, यानी आपकी अमोलक सीख है स्वामी की गुरुदेव की, मैं कान शू सुना, ओ माको भाग्य है तो गुरुदेव की सीख मैं कान शू सुना, आपका सानिध्य में रही रहा। चित्त में अहो निशी चैन, भाग्य दिशा जागी भली, श्रवण करा श्रवणेन, सीख अमोलक स्वामरी। तो आ चतरा जी के गुडे की बात आवे। अब यो गुरुदेव को और मुनि तुलसी को यूं पद्यात्मक संवाद हुयो, गुरुदेव कालूगणी बहुत या कृपा से दो या सोच फरमायो, तो साधु सत्या में बात ली, संता में सत्या में फैली, गुरुवर कृपा सुवास, बरना में बरणु बा करुणा, वर्णन मारे पास, जद जद याद करूं बे बाता, जद जद याद राता नहीं सो पाऊं गाऊं, कालो यशो विलास में उल्लास में उल्लास में। तो साधु सत्या में बात गुरुदेव की कृपा की सुवास फैली हो, तो कालूगणी की मुनि तुलसी राम जी पर तो बहुत कृपा है, बांके बात कालूगणी दुआ फरमाया, पाछा मुनि तुलसी भी दुआ यहाँ सोच दुआ बोलिया है, तो साधु सत्या में गुरुदेव की तो बहुत कृपा है, मुनि तुलसी की यहाँ सुवास फैल गया और सारा चकित चकित सा रह गया। मतलब और कभी गुरुदेव की जो करुणा ही मुनि तुलसी पर, गुरुदेव फरमाया गुरुदेव तुलसी तो मारे पर जिसकी करुणा ही मैं भी को वर्णन वर्णा में को नहीं कर सकूं, शब्दा में बात मैं बयान को नहीं कर सकूं, जिसकी कृपा करुणा मारे पर कालूगनी बरसाई। और अब गुरुदेव फरमावे एक और बात, राम चरित्र रटायो मुद ने अद्भुत आगम दृष्टि, कुण जानी दो बरसा में ही होशी अभिनव सृष्टि, चकित चकित सारा ही रह गया मैं महिमा में कम। एक बात कालूगनी फरमाई, तुलसी दो भी शब्द रिया होशी, तू रामचरित्र याद कर ले, तू रामचरित्र याद कर, तो रामचरित्र बता दियो मुनि तुलसी ने। तो यहाँ कालूगणी मुनि तुलसी ने मानो यहाँ कृपा त्यार करा रही है, सिखा रही है, करा रही है। तो यह प्रसंग ये कांठा की यात्रा का मतलब यह प्रसंग है। अठी ने गुरुदेव आगे पधारे, कालूगणी कंटालिया पधारे। अब 4 दिन कंटालिया में विराजे। कंटालिया में भिक्षु स्वामी को जन्म स्थान देखो, गुरुधन में मुकाम, भिक्षु स्वामी को जन्म को गांव क्षेत्र है वो कालूगणी देखो है। और पछे मुसालिया पधारे, तो त्यों ही दिन 4 मुसालिया में 4 रात 4 दिन विराज्या है। तो पछे आगे शीरवाद, धाकड़ी, दीनावास, सोजत रोड में होली चौमासो बचने सोजत रोड। अब फिर पाछा लागे मुसालिया पधारिया है, शेखावास, फिर इन कंटालिया का संभवतः ठाकुर साहब आया है। फिर मांडा पधारिया है गुरुदेव, मांडा में बैठे का ठाकुर हा वे दर्शन करे और शिकार करने को नियम लेवे ठाकुर साहब, मांडा पधारिया कालूगणी। फिर निर्मल जल गुरु नीमली पधारे, ठाकुरवास पधारे, तिरुपटिया पधारिया है। 2 दिन तिरुपटिया, पछे राणावास पधार गया। राणावास में 3 दिन विराजे, पछे गादाना पधारे, पछे 2 दिन कृपा करावे, पछे आंगदूस पधारे, बस 1 दिन विराजा है।
बठे बठे की करुणा गुरुदेव तुलसी फरमावे कि आंगदो में बावठ जी को गीत, आंगदो में कालूगनी पधारिया बटे बावठ जी कोई गीत गायो कवि गोष्ठी सी होगी बठे आंग दूस के मायने तो आ मुनि तुलसी बीटे महाराज गुरुदेव तुलसी बाद में तो मैंने याद आवे मतलब हालती याद आवे कि आंग दो में कवि गोष्ठी जी आंखली होगी तो बावठ जी तो गीत हुयो। तो यहाँ कालूगनी की यहाँ कंठे की यात्रा हो रही है और बठे लिखमी दान जी बावठ था बे गीत सुनायो कालूगनी बठ पता 91 बरस समत 19 भाग 8 अंचिया हुई मारे गाम हुआ पग मंडन हुई महल धर पवित्र हुई आया सतिया अगम अमावस संत पदावन बात सुनी मोटी कृपा करी बुद्ध मोटम धर्म कवच मोटका धनी। वो बावठ जी को यहाँ गीत। अब गुरुदेव राम सिंह गुड्डे पधारे है। राम सिंह जी गुड्डे लगे 2 बार कई क्षेत्र में वो लगे रूट बनो है तो 500 या घूमिया उसी कई क्षेत्र में लगे 2 बार पधारण हो गयो एक ही यात्रा में। पाछा लगे राम सिंह गुड्डा पधार गया। अब राम सिंह गुड्डा पाछा पधारिया है अठ समस्या शरीर में पैदा हो जावे है। अब शरीर की समस्या है। अब कालूगनी के किया बा एक शारीरिक गोडा की समस्या हो रही है और एक थोड़ो चिंता को सभी मेवाड़ की यात्रा एक तरह घोषित है आश्वस्त है कयड़ी। अब गोडा में दर्द की बात है। अब किया गोडा को उपचार करायो जावे। राम सिंह गोडा में किया थोड़ा लंबो प्रवास हुए है गोडा को उपचार हुए है और किया पछे कालूगनी सिरियारी पधारे है। सिरियारी के बाद तो मेवाड़ भी खन्ने आ जावे खन्ने मेवाड़ आ जावे। अब किया गुरुदेव सिरियारी होकर कर आगे मेवाड़ खनी पधारे है अगर ये बात यथासंभव आगे आ सकती। अमृत देशना हुई और वहाँ तीर्थंकर समवसरण में वहाँ पर भी संभवतः लोग हो सकते हैं। यहाँ पर भी पूज्य प्रवर की सन्निधि में लोग बैठे हैं। 21 रंगी में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं और आज से जो जुड़े हैं वे अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव से प्रत्याख्यान ले सकते। 21 रंगी में जिनको आज बेला करने वालों का नंबर है वो पीछे वाले जो हैं वो हैं ही। तो आज प्रस्थान करने वाले और पीछे वाले जो भी यहाँ पंडाल में जहाँ भी हैं जहाँ कहीं आवाज जा रही है हमारी वे खड़े बैठे जैसे भी इच्छा हो प्रत्याख्यान कर सकते हैं। सूर्य उग गए ए बत्तठंग पच्चखामी असम खाइमम साइमम अपानंग वोशिरामी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। और कोई स्फुट उपवास बेला चला कोई पचकना चाहे बिना 21 रंगी के भी वे भी अपना प्रत्याख्यान दे सकते हैं। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का उनको भी त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि स्वामी केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।